हेलो दोस्तों, आज से हम आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स जो हुए हैं उन्हें सोल्व करेंगे। और इनमें हम जीके के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चंस अभी सोल्व नहीं करेंगे। उनको जब हम रीडिंग में लेंगे उसके बाद उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे उन्हीं के उदाहरणों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पेपर है जिसे हम सोल्व कर रहे हैं वो है प्राध्यापक जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज़ 2018 परीक्षा का जीके ग्रुप ए, जिसकी परीक्षा 3/1/2020 को लगी थी। इस पेपर को हम एक या दो पार्ट में सोल्व करेंगे, हो सकता है 3 पार्ट भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है अशोक स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो नीचे जो कूट दे रखा है उसमें से हमें सही उत्तर चुनना है। तो 4 ऑप्शन है इसमें। पहला ऑप्शन है वे धारियों से युक्त हैं। दूसरा ऑप्शन है उनकी सतह चमकदार है। तीसरा है सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्तंभों की यष्टि अथवा लाट एकाश्मक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उनकी सतह चमकदार है। ऑप्शन उनकी सतह चमकदार है और सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं। उनकी सतह चमकदार है और सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका सही आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी सब मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मीसोन अथवा माइसोन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है। तो इसका सही आंसर है चंपा राज्य की। विश्व प्रसिद्ध मीसोन अथवा माइसोन मंदिर समूह जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया के चंपा राज्य की धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूटों में से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे कमीशन अथवा डिस्पेच दे रखा है और ये पूछा गया है कि वो किस गवर्नर जनरल के टाइम आया था। तो देखिए इसका उत्तर है तो चलिए इसको देखिए। सैडलर कमीशन जो था वो आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। सैडलर कमीशन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। हंटर कमीशन जो आया था वो आया था लॉर्ड रिपन के समय। हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के समय। रेले कमीशन जो आया था वो लॉर्ड कर्जन के समय आया था, रेले कमीशन। और वुड्स डिस्पेच जो आया था वो लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। वुड्स डिस्पेच लॉर्ड डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है। तो इसका सही कालक्रम है सबसे पहले हुई थी रेड की हत्या, उसके बाद हुई थी वाइली की हत्या। रेड सबसे पहले, उसके बाद सर कर्जन वाइली की हत्या, उसके बाद हुई थी AMT जैक्सन की हत्या, AMT जैक्सन की, और उसके बाद JP सैंडर्स की हत्या। उसके बाद हुई थी JP सैंडर्स की हत्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था। लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था। तो इसका उत्तर है भगत सिंह के द्वारा ये लेख लिखा गया था। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये लेख लिखा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। दूसरा कथन है सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया। तीसरा ऑप्शन है कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए। चौथा ऑप्शन है 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया।
तो ये चारों इक्वेशन सही हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में चारों कथन सही हैं कि CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। वो कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे, कलकत्ता नगर निगम के महापौर रहे और 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? तो इसका उत्तर है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के सुझावों के आधार पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी, जनवरी 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी 1857 की क्रांति के दौरान? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन। डॉक्टर सैडलर और मेजर बर्टन की हत्या 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो इसका सही आंसर है प्रताप। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। सॉरी, रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, वल्लभाचार्य नहीं। श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो सही उत्तर है ख्वाजा अब्दुस समद। ख्वाजा अब्दुस समद चित्रकारी के उस्ताद थे अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? तो सबसे अंत में आए थे टोडरमल। वैसे आए ये चारों ही थे, जलाल खां, टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह, और सबसे अंत में आए थे टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ वाले आ गए, इनको छोड़ दीजिए, फिर हिंदी इंग्लिश इनको भी छोड़ दो। हाँ, नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो जनगणना 2011 15वां जनगणना सर्वेक्षण था। अब जो 2021 में होगा वो 16वां जनगणना सर्वेक्षण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुख्यमंत्री के महिला सशक्तिकरण हेतु 7 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो सुरक्षित मातृत्व शामिल है, जनसंख्या स्थिरीकरण भी शामिल है, महिलाओं को सुरक्षा भी शामिल है, और तलाक के लिए परामर्श ये शामिल नहीं है, तलाक के लिए परामर्श शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट जीके के क्वेश्चन है जो अब इनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उस टाइम की करंट है, ये 2018 की करंट आई थी इस पेपर में। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी सेंटिनल द्वीप जहाँ स्थित है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का एसआई, हाँ ये, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता एक होती है? तो इसका उत्तर है ऑर्गन। ऑर्गन की जो परमाणुकता होती है वो एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है ये? तो ये उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक है, संवेग का एसआई मात्रक है, तो संवेग का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है अपने माता तथा पिता दोनों से, अपने माता और पिता दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है आंत में। कोलीफॉर्म जीवाणु आंत में मिलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? संसदीय एवं गणतंत्रीय, इसको चरितार्थ करता है। गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक है, इसे भी चरितार्थ करता है। संघीय एवं संसदीय, इसे भी चरितार्थ करता है। ये चरितार्थ नहीं करता अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय को चरितार्थ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट जो था वो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक होता है मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है 7 दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो इसका उत्तर है 4 न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है, वरिष्ठतम न्यायाधीशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, ये दोनों सही हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये गलत है। वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित है। और राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर जो मिलता है वो मिलता है जुलाई और अगस्त में। जुलाई और अगस्त के महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था? तो न्यूनतम बाल लिंगानुपात 2011 में अंकित किया गया था 0 से 6 वर्ष के अंतर्गत करौली में। करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को पहचानिए। खनिज और उसकी खान से संबंधित है ये। चूना पत्थर कनोई, ये सही है। मैग्नेसाइट सेंड्रा, ये भी सही है। पन्ना काला गुमान, ये भी सही है। बेंटोनाइट राजगढ़, ये गलत है। बेंटोनाइट राजगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर है जयपुर। जयपुर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से नहीं जुड़ा हुआ, बाकी कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ इससे जुड़े हुए हैं। अब ये शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है आपके। विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, ये सही है क्वेश्चन। सही है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है, ये भी सही है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये गलत है। चौथा है, इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की योजना बनाना है, तो तीसरा इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो उसके लिए दंड दिए जाने का प्रावधान है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, मतलब जो शुल्क उसने लिया है उससे 10 गुना तक उससे पैसे वापस लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए इसके संदर्भ में क्या सही नहीं है? पहला है, इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है, तो ये सही है। इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत है। इसका भाग 14 ऐसा निषेध नहीं करता। इसके बाद है, इसके भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, ये भी सही है। और इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है, मतलब शिक्षक ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है,
केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को अब समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान। स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो विभिन्न कार्यों का सही क्रम है निदान, उसके बाद प्रक्षेपण और फिर प्रस्ताव। निदान, प्रक्षेपण और प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? तो बजट निर्माण उसमें समाहित नहीं है, बाकी योजना निर्माण, संगठन और समादेश उसमें समाहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह शैक्षिक स्टाफ एवं प्रबंधन के बीच व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित करता है, ये सही है। यह शिक्षकों को व्यावसायिक समस्याएं साझा करने से विमुख करता है, कौन सा कथन सही नहीं है? यह शिक्षकों को व्यावसायिक समस्याएं साझा करने से विमुख करता है। यह शिक्षकों की संस्थानिक संवर्धन के सामूहिक कार्यक्रमों में अधिक सहयोगी बनने हेतु प्रोत्साहित करता है, यह सही नहीं है। और चौथा है, कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा 3। निम्न विद्यालयों में वियोजन की संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 3। यह शिक्षकों को स्थानिक संवर्धन के सामूहिक कार्यक्रमों में अधिक सहयोगी बनने हेतु प्रोत्साहित करता है। राजस्थान में विद्यालय में अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो वो है SIERT उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जिला CTE शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हटुंडी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर है कोटा इसके अंतर्गत नहीं आता, बाकी टोंक, नागौर, भीलवाड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। भारत में डाइस डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1995 में डाइस का प्रथम प्रारूप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एमिस के विकास का प्रथम चरण है। एक एमिस के विकास का प्रथम चरण है लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को परिभाषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, SIERT उदयपुर द्वारा किए गए डाइट रैंकिंग 2017 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर है? 2017 में कौन सा डाइट प्रथम स्थान पर था? तो वो था डाइट नागौर। वैसे एक करंट का क्वेश्चन है, 2017 में कौन सा था? इसके बाद है, भारत की प्रथम डाइस परियोजना को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका उत्तर है यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा भारत की प्रथम डाइस परियोजना को सहायता प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SIERT उदयपुर की स्थापना की गई? SIERT उदयपुर की स्थापना किस समिति के आधार पर की गई? तो इसका उत्तर है मेहरोत्रा समिति। मेहरोत्रा समिति के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। SIERT के इसमें 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान RIE अजमेर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर के संबंध में निम्नलिखित में से कोई सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1963 में हुई, ये सही है। इस संस्थान में प्रवेश राजस्थान संयुक्त प्रवेश परीक्षा द्वारा किया जाता है, ये गलत है। यह MDS विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, ये सही है। इसका प्रबंधन एवं नियंत्रण NCERT करता है, यह भी सही है। तो ये था हमारा प्राध्यापक परीक्षा 2018 का GK एंड GS का पेपर। Thanks for watching this video.